हालेलुया। हाय, मैं पास्टर क्रिस्टोफर रॉड्रिक। हमारी दिव्य सुरक्षा के शिक्षण में आपकी स्वागत है। मेरी आशा है कि परमेश्वर की कृपा से तुम सभी सुरक्षित हो। जो कोई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उसने तुम पर अपनी दिव्य सुरक्षा की कवच रखी है। तुम परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया। अब हम वचन संहिता 91 के 13वां अध्याय 13वां वचन में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तू सिंह और नाग को कुचल लेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लठा देगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। 13वां वचन में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लठा देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू सिंह को और नाग को कुचल लेगा। हालेलुया। कौन करेगा? तू जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तुम जो परमेश्वर के पुत्र हो, तुम सिंह और नाग को कुचल लेगा। कई बार विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समस्या को हमसे दूर कर, प्रभु इस शैतान को हमसे दूर कर, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को हमसे दूर कर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा। परमेश्वर ने इस सिंह और नाग को अर्थात शैतान और उसके सारे सेना को कुचलने की अधिकार तुम्हें दिया, तुम्हें सामर्थ्य दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां पर परमेश्वर कहते हैं सिंह और जवान सिंह। सिंह एक सामर्थ्य, एक खतरनाक जानवर के जिक्र करता है। जब तुम किसी जवान सिंह को देखेगा, तो अपने मन में सोच भी नहीं सकता है कि तुम इसे अपने बल में लड़ सकोगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम उसे कुचल देगा। यहां पर सिंह तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारे बलवंत शत्रु की जिक्र कर रहे हैं, जिसे संसार समझता है कि वो सामर्थ्य है, जिसे संसार समझते हैं कि वो बलवंत है। परमेश्वर कहता है तू उसे कुचल देगा। आज जो कोरोना वायरस है, सारे संसार उससे भयभीत है। उसके इलाज किसी के पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कुछ सामर्थ्य है उसको तुम कुचल देगे। हालेलुया। तुम्हें इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा संग है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नाग को कुचलेगा और जवान सिंह और अजगर को लठा देगा। ये नाग, ये अजगर जो दुष्ट, चतुर और जहरीले शत्रु का जिक्र करता है। तो तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी सामर्थ्य हो, शैतान चाहे कितने भी अपने आप को सामर्थ्य बताए, वो कितने भी चतुर रहे, वो कितने भी जहरीला रहे, परमेश्वर कहता है तुम उसे कुचलेगा। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसके शरीर हैं, और परमेश्वर उसके सारे शत्रु को उसके पैरों के तले उछाल देंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उस सिंह को और नाग को कुचलेगा। परमेश्वर ने तुम्हें यह अधिकार दिया, परमेश्वर तुम्हारी सामर्थ है। हालेलुया। कई बार विश्वासी अपने कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारी को, शैतान को ऊंचा, सामर्थी, बलवंत देखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जो सामर्थी है, जो दुष्ट है, उसे तुम अपने पैरों के नीचे कुचलेगा। हालेलुया। हमें शैतान को, हमें अपनी समस्या को, अपने परिस्थिति को ऊंचा नहीं उठाना है, हमें उसे नीचा देखना है, उसे अपने पैरों के नीचे देखना है, उस पर हमारी जीत की घोषणा करना है, उसकी हार की घोषणा करना है। हालेलुया। हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, हमें उस तरह से देखना है जैसे परमेश्वर देखता है। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देखता है, परमेश्वर तुम्हें जयवंत देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर की जो हमें हमेशा जय देता है यीशु मसीह के द्वारा। तुम इस बीमारी के ऊपर, तुम इस कोविड-19 के ऊपर तुम जयवंत होगे। बहुत जल्दी ही इसके नाश होगी, ये खत्म होगा। हालेलुया। लेकिन इस समय में भी परमेश्वर के दिव्य सुरक्षा तुम पर होगी, कोई हानि तुम तक नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा छुपने के स्थान है, परमेश्वर तुम्हारा मजबूत गढ़ है, परमेश्वर तुम्हारा सुरक्षा है। हालेलुया। तुम्हारे वो ढाल और कवच है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या तुमने यीशु मसीह से प्रेम किया है? क्योंकि तुमने उससे प्रेम किया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके प्रेम करने वालों को छुड़ाता है। अगर कोई इस वायरस के शिकंजे में घिर भी गए तो भी परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। अगर तुम अपने शत्रु के जाल में घिर भी गए, फंस भी गए, तो परमेश्वर तुम्हें उसमें से छुड़ाएगा, तुम्हें खींच निकालेगा। हालेलुया। तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम मरेगा नहीं, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। कोई शत्रु तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंच सकता, कोई बीमारी तुझे मार नहीं सकता, कोई जीव या जंतु तुम्हें मार नहीं सकते, क्योंकि जीवित परमेश्वर और महान सामर्थी परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। उस पर भरोसा करो, वो सर्व ऊंचे, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सामर्थ्य है। हालेलुया। वो सारे वायरस, सारे जीव, सारे जंतु से, सारी बीमारी से, सारे शत्रु से वो सामर्थ्य है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। उसने तुमसे प्रेम किया है, और क्योंकि तुमने उसके प्रेम को स्वीकारा है और तुमने उससे प्रेम किया है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। फिर वो कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा, ऐसे स्थान पर जहां पर कोई तुम्हें छू नहीं सकते हैं, ऐसे स्थान पर जहां पर कोई तुम तक पहुंच नहीं सकते हैं। परमेश्वर तुम्हें ऐसे ऊंचे स्थान में रखेगा क्योंकि तुमने उसके नाम को जान लिया है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह के नाम की आदर किया है, क्योंकि तुमने उसके नाम के प्रचार किया है, क्योंकि तुमने उसके नाम को सारे नामों से श्रेष्ठ ठहराया है। वो तुम्हारा रक्षा करेगा, वो तुम्हें ऐसे ऊंचे स्थान पर रखेगा जहां पर कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकता। हालेलुया। कोई शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता है, वो चाहे शैतान हो या मनुष्य हो या किसी भी तरह की शत्रु हो, वो तुम्हें छू नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा और वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा।
जहां पर कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती है। 15वां वचन में कहता है, जब वो मुझको पुकारेगा, जब वो मुझको पुकारेगा, हालेलुया, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसकी रक्षा करूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब तुम यीशु नाम पे पुकारोगे, जब तुम उसे पुकारोगे, तब परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। जब कभी तुम परमेश्वर पिता को पुकारते हैं, वो तुम्हारी सुनेगा। यीशु मसीह कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा है, मेरे नाम में अगर तुम मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कई लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर के पास से कुछ प्राप्त करनी है। अगर परमेश्वर को तुम्हारी प्रार्थना सुननी है तो तुम्हें उपवास करना होगा, तुम्हें प्रार्थना करना होगा, तुम्हें ये देना होगा, तुम्हें वो देना होगा, तुम्हें मन्नत करना पड़ेगी, तुम्हें ये बलिदान देना पड़ेगा। ये सारी बातें झूठ है। परमेश्वर जब कभी तू पुकारता है वो तुम्हारा सुनता है, जब कभी तू प्रार्थना करता है वो तुम्हारा सुनता है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पिता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई पिता जो बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हैं तो कितना अधिक परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। जब कभी तुम परमेश्वर को पुकारते हो वो तुरंत तुम्हें सुनता है। तुम्हें यह जानना है कि वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया। इस पृथ्वी के पिता जब उनके बच्चे ठीक तरह से बोलना भी नहीं जानता है, वो पापा बोलना नहीं जानता है, वो दादा बोलना नहीं जानता है, जब वो कहे पापा पापा पापा, उनके पिता इतना खुश हो जाता है, तुरंत वो दौड़ कर आते हैं और अपने बच्चों को उठाकर उससे खेलने लगते हैं, उसे सीने से लगाते हैं, उनके चुम्बन लेते हैं। तो कितना अधिक तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा। हालेलुया। कोई कहता है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, कोई कहते हैं कि हमें ठीक तरीका से प्रार्थना करना है। देखो, प्रार्थना का अर्थ है अपने पिता से बातें करना। आमीन। अपने पिता से बातें करना, अपने पिता से चर्चा करना। और इसमें तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ में बातें करते हैं, वैसे तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के साथ में बात करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना के लिए तुम्हें किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना सीखने के लिए तुम्हें किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना हृदय की बातें, मन की बातें परमेश्वर पिता के साथ करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता, तुम्हारा पिता कहता है जब तुम उसे पुकारोगे तब वो तुम्हें सुनेगा। हालेलुया। और वो कहता है कि संकट में वो तुम्हारे संग रहेगा। तुम्हारा पिता कभी तुम्हें नहीं त्यागेगा ना छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चे को त्याग देगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा ना तो कभी छोड़ेगा। चाहे संकट कितने भी बड़ी हो, कठिनाई कितनी भी हो, परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे संग रहेगा। इन कठिन दिनों में, इन कठिन समय में, जब मृत्यु सबके द्वार को दस्तक दे रही है, जब मृत्यु कभी किसको निगल लेगा किसी को मालूम नहीं है, उनके अंदर ये भय है, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो ही प्रभु यीशु जो तीसरे दिन पर मुर्दे में से जी उठा, वो ही यीशु तुम्हारे साथ है, जिसने मृत्यु को हराया है, जिसे मृत्यु की सामर्थ्य की नाश किया है, वो तुम्हारे साथ है। वो ही यीशु मसीह जिसने लाजर को 4 दिनों के बाद जिलाया, वो ही यीशु तुम्हारे साथ है। वो ही यीशु जो मुर्दों को जिलाया, वो ही यीशु तुम्हारा संग है। हालेलुया। संकट में यीशु मसीह तुम्हारा संग है, संकट में परमेश्वर तुम्हारा संग है। उस पर विश्वास करो, उस पर भरोसा करो। वो कभी ना तुम्हें त्यागेगा ना तो कभी छोड़ेगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा।
हालेलुया। संकट में से, इन कठिनाइयों में से परमेश्वर तुम्हें बचाकर, तुम्हारा पिता तुम्हें बचाकर तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हारी आदर बढ़ाएगा, तेरी महिमा परमेश्वर बढ़ाएगा, क्योंकि तुम उसके पुत्र हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में कहा, पिता जो महिमा तूने मुझे दी है वो महिमा मैंने इनको दिया है। परमेश्वर तेरी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा। कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर देना जानता है, वापस लेना नहीं जानता। परमेश्वर देना जानता है, वापस लेना नहीं जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके उद्धार हो और नाश न हो। परमेश्वर किसी की नाश नहीं करता। परमेश्वर किसी का नाश नहीं करता। मैं उस परमेश्वर का सेवा करता हूं जो केवल लोगों की अच्छाई भलाई करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा। कुछ लोग समझते हैं कि मनुष्य केवल 80 वर्ष जिएगा, या अगर उसके शरीर के बल के कारण वो 120 साल तक जिएगा। अब ये मनुष्य के शरीर के बल के बात कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के बल से तुम अधिक जी सकते हो। वो कहता है कि वो तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर का दीर्घायु का अर्थ यह है जब तक तुम तृप्त नहीं होते हैं। अगर तुम 30 साल में तृप्त हो गए तो तुम जा सकते हो। अगर तुम 30 साल में तृप्त नहीं हुए तो तुम अधिक जी सकते हैं। अगर 80 साल में तृप्त हो गए तो तुम जा सकते हो। अगर नहीं हुए, आप 120 साल या जब तक आप चाहे आप जी सकते हैं। हो सकता है कि यीशु मसीह के दोबारा आने तक आपकी तृप्त होने पर वो आधारित है। हालेलुया। कुछ लोग समझते हैं कि जब लोग मरते हैं अपघात में, बीमारी या किसी भी कारण से, तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उससे अधिक प्यार किया, इसके लिए परमेश्वर ने उसे बुला लिया। ये झूठी बात है, ये झूठी मन को तसल्ली देने वाली बात है। परमेश्वर ने उसे नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उसे नहीं मारा। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवन लेने वाला शैतान है। परमेश्वर कहता है कि मृत्यु और जीवन तुम्हारी जुबान में है। मृत्यु और जीवन परमेश्वर ने अपने वश में नहीं रखा है, अपने हाथ में नहीं रखा कि जब चाहे वो किसी को मारे, जब चाहे किसी को उठा ले। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मृत्यु और जीवन तुम्हारी जुबान की सामर्थ्य में है। अब तुम कितने लंबी तक जिएगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ये तुम्हारी जुबान की सामर्थ्य में है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर किसी को नहीं मारता है, परमेश्वर जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा, तुम्हें मृत्यु से डरना नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा है अधिक जीने से, तो मृत्यु तुम्हें निगल नहीं सकती, तो मृत्यु पर जय प्राप्त कर सकता है। अगर तुमने विश्वास किया है परमेश्वर पर लंबे जीवन के लिए, तो एक कोरोना वायरस तुम्हें मार नहीं सकती। परमेश्वर तुम्हारा रक्षा करेगा, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि उसके किए हुए उद्धार का दर्शन वो तुम्हें दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किए हुए उद्धार, यहां पर उद्धार हिब्री शब्द है, उसके लिए यशुआ।
यशुआ का अर्थ यह है कि छुटकारा, चंगाई, समृद्धि और सभी भली आशीषें जो प्रभु की हैं। यशुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जब तुम उस पर भरोसा करेगा, वो यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह की सामर्थ तुम्हारे लिए प्रकट करेगा और तुम्हारे दीर्घायु से वो तृप्त करेगा, तुम्हें चंगाई से देगा, वो तुम्हें बरकत देगा, वो हर एक अच्छी आशीषें तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा आएगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर भला है, वो केवल बचाता है, वो किसी को मारता नहीं है। इन कठिन दिनों में अगर तुमने उस पर विश्वास किया है, अगर तुमने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता किया है, तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा अगर तुम उस पर विश्वास करोगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, अगर तुमने आज तक यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं बनाया है, तुमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं तुम्हें आज मौका देना चाहता हूं कि तू अपने हृदय से, अपनी स्वयं की इच्छा से उसे स्वीकारो। तुम उसे नकार सकते हैं, परमेश्वर ने तुम्हें यह इच्छा दिया है, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकारना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे यह प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका बेटा है, वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे सारे पापों का सजा उसने ले लिया, मेरे सारे श्रापों को उसने उठा लिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और 3 दिन 3 रात के बाद यीशु मसीह जी उठा। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं कि सारे रोगों से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे श्राप टूट चुके हैं। यीशु मेरा प्रभु है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं कि कोई भी बीमारी, कोई भी रोग मेरे निकट नहीं आएगी। ये कोरोना वायरस मुझे छूने के पहले मर जाएगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए, हमारे साथ बना रहने के लिए। और हमारी आशा है कि तुम आशीषित हो चुके हैं और तुम सुरक्षित रहोगे। फिर मिलेंगे। यीशु मसीह की जय। आमेन।